बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको इल्म होगा कि रात अडियाला जेल के बाहर एक क्रैकडाउन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान और खान साहब की खुसूसन बहनें वहाँ पे मौजूद थी, और कुछ कारकुनान उनसे इजहार यकजहती के लिए वो भी वहाँ पे मौजूद थे। कल मुलाकात का दिन था। मुलाकात के हवाले से हर मंगल को जो फैमिली है खान साहब की, वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचती है, मुलाकात नहीं हो पाती। तो ज़ाहिर वो एहतजाज करते हैं। एहतजाज करने से मुराद ये है कि वहाँ पे कोई इस किस्म का एहतजाज नहीं होता कि रियासत के खिलाफ या कुछ इस किस्म की चीज़ें। वो बाहर अडियाला जेल की जो कह लीजिए वो जो पॉइंट है जहाँ उनको रोका जाता है, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पे फिर इमरान खान के हक में नारे भी लगाते रहते हैं। लेकिन वहाँ बैठ कर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि हम मुलाकात के लिए आए हुए हैं, हमारी मुलाकात करवाई जाए। ये उनका एक सादा सा मुतालबा होता है। पिछले मंगल को भी उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया था, फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि हुकूमत जो वाटर कैनन इस्तेमाल करती है उसको फोर्स तस्वुर नहीं करती, जबकि जो बाकी जिनके ऊपर होता है वो इसको फोर्स तस्वुर करते हैं। बहरहाल रात भी तकरीबन रात 2 बजे के राउंड अबाउट क्रैकडाउन किया गया। हुकूमत की जानब से ऑपरेशन किया गया। भारी नफरी पुलिस की वहाँ पे तैनात थी और वाटर कैनन वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इवन कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी ये दावा कर रहे थे, और खुद अलीमा खान साहबा ने भी यही कहा था कि उस पानी के अंदर कुछ केमिकल भी इस किस्म का था जिससे वो पानी चुभ रहा था। तो उनको मुंतशिर करने के लिए, यानी पहले ये किया गया कि लाइट्स जो तमाम थी वो सारी बंद कर दी गई, और ये पता चल गया कि ऑपरेशन होने वाला है। लाइट्स जब बंद हुई तो उसके बाद फिर मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे जो कारकुनान मौजूद थे जो इजहार यकजहती के लिए आए हुए थे, जब वो भागे गिरफ्तारी के डर से, तो गलियों में पुलिस उनके पीछे दौड़ी, जो मुलहिका गलियां हैं वहां उनको गिरफ्तार करने के लिए, और कुछ लोगों को वहां पे गिरफ्तार भी किया गया, तशद्दुद भी किया गया। मुख्तलिफ वीडियोस एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, जिसमें खातून, एक वीडियो ये भी वायरल है जिसमें खातून ये कहती है कि मुझे एक पुलिस वाले ने पकड़ा और दूसरे पुलिस वाले ने मुझे मारा। जो कि खातून है, इवन कि उसको पकड़ना भी मुनासिब नहीं था। अगर खातून एहलकार आपके साथ होती तो वो उसको पकड़ सकती थी। बहरहाल ये एक वर्जन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान है उनका है, और हुकूमत का ये वर्जन है कि उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना कोई फोर्स नहीं है। पर उसमें अलमा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो इस पानी की जद में आए। शौकत बसरा जिनकी उंगली टूटने की इतला है, वो भी इस जद में आए। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, जो खान साहब की बहनें थी, उनको मुंतशिर किया गया। यानी वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, वो वहाँ पे खड़े रहे। अगर वो वहाँ पे चले जाते तो हम ये कह देते कि चले जाते। उनको मुंतशिर करना पड़ा। हुकूमती जो रियासती फोर्स है वो उसको इस्तेमाल करनी पड़ी उनको मुंतशिर करने के लिए। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि सुबह जब हुई, अब एक मुज़ाकरात के हवाले से अंसार अब्बासी साहब की खबर आ गई। अब अंसार अब्बासी साहब खबर जो देते हैं, आपको पता है अंसार अब्बासी साहब होंगे, मुरीब फ़ारूक साहब होंगे, फैसल वाडा साहब होंगे, ये सारे लोग जो हैं खबर कहाँ से लेकर आते हैं और क्या हिसाब किताब है। उन्हें खबर ये दी कि अब मुज़ाकरात का नया दौर जो है वो बाकायदा खुल चुका है, और मैं उसको लुबे-लुबा बता रहा हूँ। अब जो मरकज़ है वो अडयाला जेल की बजाय कोट लखपत होगा। अब आपको याद होगा, मैं गुज़श्ता चंद एक वीडियोज़ के अंदर आपके सामने ये चीज़ रख चुका हूँ कि एक ग्रुप जिसमें फवाद चौधरी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, उसमें महमूद मौलवी साहब हैं, उसमें इमरान इस्माइल साहब हैं। अच्छा, ये वो ग्रुप है। इस ग्रुप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो दूर की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इसको ऑन नहीं करते। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त करता धरता हैं, अली खान से हैं या बाकी लोग हैं जो जिसको कारकुनान ओन करते हैं, अगर उनमें से कोई एक ग्रुप बात करता तो बात और हो जाती। इस ग्रुप को ओन नहीं करता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारा ग्रुप है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त के अंदर छोड़कर चले गए थे। तो इसी वजह से, यानी जो जो रहनुमा छोड़कर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला गया, उससे खान साहब बिल्कुल नाराज हैं। जब खान से कुछ नाराज हैं, कारकुनान उससे आगे कुछ नाराज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पूरा पाकिस्तान मानता है, जो मुखालिफिन है वो भी मानते हैं कि तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, और इमरान खान सिर्फ तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान की मकबूलियत जो है, एक लीडर अगर कोई है तो वो सिर्फ इमरान खान है। तो ये आपस में सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो इनकी, यानी जो ये तीन रहनुमा हैं,
इन्होंने जब अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक कोट लखपत के अंदर मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैद हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहबा हैं, जिसमें एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद हैं, और भी बहुत से हैं। तो उन सब से जाकर मुलाकात की है फर्दर। अब मुलाकात करने के बाद अगला जो प्रोसेस हमें नजर आ रहा है वो यही है कि सबसे पहले इनको रिहा करवाया जाएगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये भी कहा है खबर के अंदर कि एक फौजी अफसर के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं और बासर ओवरसीज जो हैं, और इवन के उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये मामलात सुलझ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सरमायाकारी भी करेंगे। पर वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है। इन जो रहनुमा हैं, इन रहनुमाओं को सबसे पहले रिहा करवाया जाएगा और रिहा करवाने के बाद फिर इनको एक टास्क दिया जाएगा। टास्क देने से मुराद ये है कि इनकी मिन्नत तरला की जाएगी कि आप मेहरबानी करें, खान साहब को इस चीज़ के ऊपर मनाएं। एक चीज़ तो यहाँ वाज़ेह हो गई है कि अडियाला जेल से आपके अंदर वहाँ पे कोई मानने वाला नहीं है। वहाँ पे एक ऐसा शख्स बैठा है जो आपके जो सारे तौर तरीके थे, जो आपने करना था वो कर लिया, वो मानने वाला नहीं है। उसने वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात से या इस किस्म के मुज़ाकरात से जिससे आप उसको नीचे लाना चाहते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। ये चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है। जो हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमत है, उससे में जो इशारे मिल रहे हैं, नज़र आ रहा है, और जो सहाफ़ती बरादरी हमारी रिपोर्ट कर रही है, उससे हमें भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अडियाला जेल से मुज़ाकरात वाला या के लिए झुकाव वाला हमें कोई सीन नहीं नज़र आ रहा। तो इसी वजह से फिर कोट लखपत का सहारा लिया गया। वहाँ जो रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाएगा, उनका मिन्नत तरला की जाएगी, और उसके बाद फिर ये खान साहब के पास जाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि बात बनती है या नहीं बनती। ये एक टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। हो सकता है बात इस तरह बन जाए, मुज़ाकरात हो जाएं और मामला जो है वो कुछ सुलझ जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक ही बंदा है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। वो अगर मनाना पड़ेगा आपको तो आपको खुद उसके पास जाना पड़ेगा, माफ़ी मुफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो उसके बाद कुछ हो सकता है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई आम है जो मुझे अब आज एक्स के ऊपर लगी, बड़ी दिलचस्प लगी। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, ये हमारे तजज़ियाकार हुआ करते थे, आजकल ये मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, शहबाज शरीफ साहब के। ये स्काई न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे, इंटरव्यू दे रहे थे। आगे से खातून सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि हुज़ूर वाला, आपके जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने मेरी डीप फेक वीडियोज़ बनाई, फेक वीडियोज़ बनाकर अपलोड किए सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि इंतहाई संगीन किस्म का जुर्म है, और ये इखलाक, कानून, आइन कोई चीज़ इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती, जो कि हमारे वज़ीर दिफ़ा ने किया है। आगे मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो हमारे जो वज़ीर दिफ़ा साहब हैं, वो 75 साल की उम्र तक पहुँच चुके हैं, तो उन्होंने बेसिकली मामलात को समझा ही नहीं था, तो इसी वजह से उन्होंने शेयर किए हैं। आप अंदाज़ा करें, ऐसा यानी वज़ीर दिफ़ा लगाने की फिर क्या ज़रूरत थी? यानी एक बंदा जो 50,000 की या 80,000 की लीड से हारा हुआ था, आपने उसको ज़बरदस्ती जितवाया, ज़बरदस्ती जितवा कर फिर उसको वज़ीर दिफ़ा लगवाया। अब फिर आपको ये कहना पड़ रहा है कि वो 75 साल की उम्र तक पहुँच चुका है, उनके पास कुछ नहीं है, उनको मामलात की समझ नहीं आती, तो फिर ऐसी मजबूरी क्या थी? कोई ऐसा बंदा जो जीता हुआ था, उसको लगा देते, ताकि जिसको मामलात की समझ भी आए। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक की अपडेट है। अच्छा, इसके अलावा आखिरी चीज़ मैं आपके सामने एक वो भी रख दूँ, जस्टिस जहांगीरी केस के हवाले से, क्योंकि वो बड़ा इंतहाई अहम तरीन केस है। उसमें जस्टिस जहांगीरी ने 3 जो दरखास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जमा करा दी हैं। एक तो उन्होंने यही कहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी जो सरफराज डोगर साहब हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं। सरफराज डोगर साहब को जहांगीरी साहब कहते हैं कि मेरा आप दरखास्त न सुने, मेरा केस ना सुने, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं ही सुनूंगा। तो यहाँ पे मामला अटका हुआ है। दूसरा ये उन्होंने क्या कहा है कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए, और तीसरा ये है कि पहले सिंध हाई कोर्ट का जो दरखास्त है यानी दी है कि पहले सिंध हाई कोर्ट का फैसला आने दें। सिंध हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला देगी, वो डिसाइड करेगी। कानून आइन भी यही कहता है। तो बहरहाल ये केस भी बड़ा हाईलाइट है। उसके अलावा पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीज़ें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।